आहा, यही है गरीबों का सहारा, नाला सोपारा। उस लुखे से एड्रेस पूछ। भाई ये एड्रेस बताना जरा। अरे बताना ये एड्रेस। अरे ये मुंबई में कोई एड्रेस नहीं पता था। सामने बोलता है। सामने। ये पबजी बाद में खेल, चल। घर लेते समय बकरी की तरह मैं मैं करते और किराए देते समय शेर की तरह धाड़ते हैं। ये मेरे रास्ते में साड़ी किसने डाली? सुखाने के लिए डाली। अच्छा, ले हमेशा के लिए सुखा दिया। अबे चप्पल ब्रांडेड पहनते और भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं। सर दोस्तों में इज्जत है, चिल्लाओ मत ना। सांस लेने की औकात नहीं और लोगों को खाना खिला रहे हैं। लूंगी मैं कॉकरोच छोड़ूंगा। एक चड्डी डोसा बना रहा है। सर कोर्ट में केस लड़ने जाना है, चड्डी गीली है, सुखा रहा हूँ। एक ही चड्डी है क्या? केस जीत गया तो अगले महीने 4 ले लूंगा। पैंट बेच के खरीद ले। पैंट में भी होल है सर। अरे ये तो भोकुड़ बकरे की तरह खा रहा है। अबे बीच में सांस भी ले ले। गलत जगह अटक गया ना तो ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ेगा। अबे घूर क्या रहा है? एक दूंगा रेस्पबेरी बाहर आ जाएगी। समझा? नाला सुपारा का भाई हूँ मैं। ये हैदराबाद का है। नाला सुपारा के प्लेटफॉर्म पे मेरा नींबू पानी बिकता, बता दे उसे। यहाँ ज्यादा होशियारी की तो नींबू पानी निकाल दूंगा। अरे तो इडली के बाद 2 ग्लास बेचो ना, नमक कम शक्कर ज्यादा। मेरी माँ ने बनाया है। बोलती है तू खाएगा पिएगा तभी तो गुंडों को पकड़ पाएगा। बचपन से ही मेरा पुलिस बनने का सपना था। गांव से मैं कल ही आया और पर्स चोरी हो गई। सिर्फ 20 रुपए थे, इसलिए इडली ले लिया। 2 इडली में हो जाएगा। ये इडली विडली छोड़, ये ले, ये खा, देसी घी से बनाए। तू भी ले यार। सर पुलिस सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट। क्या? मेरिट लिस्ट सर। टेबल पे रख दे। तू अपनी लिस्ट निकाल। सर पक्या को अंदर बुला। ये पक्या। सलाम भाई, बॉडी में जाना पुलिस बनने का अरमान है। सीआई बनना है या आईपीएस? आईपीएस भी चलेगा अपन को। लेकिन इसके पास डिग्री कहाँ है सर? आप उनके पास पैसा है। एक काम करो, इसके नाम से बिलासपुर यूनिवर्सिटी से जाली सर्टिफिकेट बना लो। ठीक है सर। 25 लाख लगेगा। परवाह नहीं। पोस्टिंग कहाँ चाहिए तुझे? बोले तो जिधर ज्यादा माल मिले उधर ही। उसका 25 लाख एक्स्ट्रा। कोई वांदा नहीं। सही है। ऐसे बनते हैं पुलिस। ये फाइल जला दे। वर्दी में मिलता हूँ भाई। हाँ ठीक है ठीक है। ये सर। जलाने का काम मैं कर देता हूँ, मुझे दो। कह देना कि शॉर्ट सर्किट में जल गई और जला देना। लो पकड़ो। आ रहा हूँ भाई। यार रवि, तू झूठ इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेता है? व्हाट्सएप पे अपन ने स्टेटस पड़ा है, अगर झूठ भी बोलो ना तो फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस की ओवर कॉन्फिडेंस। मैं केस लड़के आता हूँ, तुम लोग लड़ाई मत करना। खिसकना मैन, चल। और किसक थक गया रे बापू। आहा, क्या बिल्डअप है। जैसे काम वाली चाय का ट्रे लाती है वैसा ही लग रहा है ना। बीच में चाय की केटली है और आजू बाजू कप सा सर। बेटा बोला बड़े बाबा। तुम्हें नहीं, अपने बेटे को बुलाया है। शायद उसने सुना नहीं। मेरे को बोलिए क्या मांगता। टाइम क्या हुआ है? 5 बजकर। तय कोर्ट क्यों आ रहे? अगर कोर्ट ना आऊं तो फिर कहाँ जाऊं मैं? पुलिस तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयारी नहीं है। कोर्ट का सहारा न मिला तो जीते जी मर जाएंगे हम लोग। तो जी का भी क्या करेगा? हमारे देश की परंपरा है कि बुजुर्गों के चरण दबाते हैं, गला नहीं। गुंडों से हार गया तो रवि तेज आए रे, बी पॉजिटिव। गला दबाएगा। चलो चलो निकलो। हाजिर हो। नहीं हो सकता। मधु यादव दूसरा कॉल। कॉल पे बिजी है सर। लास्ट बार बोल रहा हूँ, मधु यादव। कॉल ड्रॉप सर।
अगर तुम जैसी औलाद मिले तो न पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़े और ना ही कोर्ट की। तुम तो वाकई मेरे बेटे से बढ़कर हो। सरकारी दफ्तर से लेकर सुलभ शौचालय तक लूट मची हुई है बेटा, तुझे ही कुछ करना होगा। नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन की बात सुन के अच्छाई की बीन मत बजाने लग जाना। चुप कर गाना। बी पॉजिटिव। भैया, अगर देश का नौजवान आप जैसा हो जाए तो कोई लड़की बेसहारा नहीं रहेगी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे अपने हो। उसने बोला लाइक भेज, मैंने दिया एक चमाट खींच के। तुमसे मिलने बुड्ढा पार्टी आई ली है। नमस्कार बेटा। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे जैसा समझा है इसलिए मदद मांगने आए हैं। बाप बेटे से मदद नहीं मांगा करते। ऑर्डर करो। रिटायरमेंट से मिले पैसों को हमने हाउसिंग स्कीम में लगाया, लेकिन वो घर की बजाय वहाँ मॉल बना रहे हैं। बैंक मैनेजर हमें पैसे नहीं दे रहा। पुलिस हमारा केस रजिस्टर ही नहीं कर रही है बाबू। बिल्डर हमें कोर्ट जाने से रोकता है। इस उम्र में कहाँ जाएंगे बेटा, न पैसे बचे हैं न ही रहने को घर है। तुम ही हमारी मदद कर सकते हो बेटा। रख लो बेटा। कहाँ से लाए? मेरी पेंशन के पैसे हैं बेटा। ये बहुत कम है। हाँ? बेटा, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। हाँ बेटा। वो रहा ब्लू शर्ट में। ए, भगाओ इन्हें। ये क्या दादागिरी है? उठ! तेरी नाक से भी रास्पबेरी निकालूं क्या रे? बीवी से मिलता है तब कैसे हंसता है? पड़ोसन से ऐसे ही हंस के दे। ये इतने सारे बुड्ढे बैंक में क्या कर रहे हैं बे? अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता है। मर्जी। स्कूल नहीं गया? तमीज सीख। जब पहले दिन माँ बाप तेरा हाथ पकड़कर नर्सरी ले गए तब तूने दुनिया देखी। अब उन्हें कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवा। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत है। ए मैनेजर। हाँ रवि भाई। आउट गोइंग चालू रख। हाथ रोका तो तेरी धड़कन रुकेगी। शुक्रिया बेटा। भाई सबको दे दिया। कन्फर्म? गुड बॉय। खुश ना? ऑल हैप्पीज? बेटा हमारी मानो तो कुछ पैसे तुम भी रख लो। मैं आप लोगों से डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकता। वो दिन दूर नहीं जब मेरी शादी होगी। अभी रख लीजिए, लिफाफे में देना। ठीक है। तेरा व्हाट्सएप रात को 4 बार देखा। तुमको साहब बुला रहे हैं, चलो। साहब बुला रहे हैं, डसेंगे तो नहीं? हा? बोला साहेब। अरे तुमको साहब बुला रहे हैं, चलो। साहब मतलब कमिश्नर? नहीं। डीएसपी? नो नो। डीआईजी? अरे नहीं बाबा। डीजी? नहीं ना। और जी? अरे नहीं रे। युगो जी। होम मिनिस्टर ने बुलाया, चलो। मिनिस्टर? हाँ। नमस्ते सर। आदावर जाएं। मेरे भाई पे हाथ उठाया, दुनिया से उठा दूंगा। मैं तो गुजरात वापस जाता हूँ।
चलो मंडली। ए रवि, क्या हुआ? क्या बोला तू उसको? कुछ नहीं। अरे उंगली दिखा दिखा के धमकी दे रहा था। मैं काय को दूंगा? तो उसके सामने पतंग क्यों उड़ाया? ओ, डायलॉग सुने नहीं तो एंट्री से शुरू करते हैं। नमस्ते जी। आधा वर्ष मेरे भाई को मारा तूने, तू तो गया। मन न पता होता कि ये दाढ़ी वालों थारो भाई है तो ये मुंडी थारी होती। पूरा शहर थारे कदमों की धूल चाटे हैं और थारे भाई को मैं धूल चटाऊं? आपने ऐसा सोचा कैसे? सबके लिए थारा रुतबा होम मिनिस्टर का हुआ और माझ्यासाठी नाही। तुसी मेरे रोल मॉडल, मेरे अन्नदाता। थारी फोटो लोग पिच्छू की जेब में रखते हैं लेकिन मैं बाईपास की जगह रखता हूँ। देखेगा देखेगा देखेगा। अगर दोबारा मुझ पर शक किया तो सर धड़ से अलग होगा। भाई को समझा दे, समझाऊं टाक। हमें तमाकी भालोबाशी हूँ, प्रेम करू छू तने। तू भी इससे प्रेम कर। दोबारा मुझ पर शक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज, ओके? प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सप्रेशन बदल लो। ये लोग समझ गए तो? तुम जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाए तो जाहिल नेता की अनपढ़ पब्लिक कहाँ समझेगी? जरा उनके रिएक्शन तो देखो। पब्लिक अफवाह फैलाएगी। एक बंदा आया और होम मिनिस्टर को वार्निंग देकर चला गया। अफवाह का काला धुआं सबकी नाक में घुस जाएगा। उससे होगा क्या? लोगों के फेफड़ों में हमारे नाम से डर की खांसी होगी। सेल्फ मार्केटिंग, धंधा मन नो कॉम्प्रो। इसकी लैंग्वेज से इसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही है। लगता है बचपन में चोट लगने से पागल हो गया। अगर होम मिनिस्टर को पता चल गया कि तू उसकी फिर के ले रहा था तो वो तुझे पूरे शहर में फिरा फिरा के मारेगा। अरे अरे मेरी अर्धांगिनी! अरे स्कूटर तेरे से फास्ट जा रही है, जल्दी चल।